ज्वाइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं उसकी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक फोटो खींच देंगे, वीडियो बना देते हाथ में ले लीजिए, सर के साथ फोटो खींच दोगे। दोस्तों, अभी आपने खड़गे जी की बात सुनी, शायद आपके कुछ बातें समझ आई हो, कुछ बातें समझ में ना आई हो। खड़गे जी किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि उसको आने मत दो, अगर वो आ गया, नेशनल पार्टी बन गया तो हमारे लिए खतरे की बात हो जाएगी, हमारे लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए उसको रोको, उसको आने मत दो, उसे हैदराबादी को, वो हैदराबाद से जो आ रहा है उसके बारे में ये बात फैलाओ कि हैदराबादी, बिरयानी और परेशानी। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, ये खड़गे जी बात किसकी कर रहे हैं? खड़गे जी को शायद किसी हैदराबादी से डर है। जिस तरह इमरान मसूद की एक वीडियो वायरल हुई थी हाल ही में, और वो मुसलमानों को ये कह रहे थे कि मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा, जिस तरह से आज मुसलमान कमज़ोर है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको वो वीडियो दोबारा से दिखा देता हूँ, इमरान मसूद उसमें क्या बोल रहे थे, वीडियो देखें। कांग्रेस कमजोर हो रही है इसलिए मुसलमान कमजोर हो रहा है। कांग्रेस मजबूत होगी, मुसलमान खुद मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी, इमरान मसूद मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो मुसलमान कमज़ोर होगा, कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो मुसलमान मजबूत होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा देता हूँ कि इमरान मसूद साहब, मुसलमान आज मजबूत नहीं है। आज़ादी के बाद से सबसे कमज़ोर, सबसे पिछड़ा अगर कोई इस टाइम देश में है, किसी भी मामले में, पढ़ाई में हो, कमाई में हो, किसी भी मामले में मुसलमान ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और मुसलमान तब कमज़ोर है जब तुमने 60-70 साल इस देश पर राज किया है। तो ये जो आप बरगला रहे हो मुसलमानों को, वो बरगलाना छोड़ दीजिए। रही बात अब खड़गे जी की, अगर खड़गे जी की बात की जाए तो खड़गे जी इमरान मसूद को ही बोल रहे हैं। ये जो वीडियो में सामने खड़े हैं, जिन पर हाथ मारे जा रहे हैं, जिनको बोला जा रहा है, वो इमरान मसूद को ही बोला जा रहा है कि हैदराबादी है, बिरयानी है, परेशानी है, उसे रोको, नेशनल पार्टी मत बनने दो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? पिछली बार असम में AIUDF के साथ कांग्रेस का गठबंधन था। कांग्रेस ने AIUDF के साथ चुनाव लड़कर 22 सीटें जीती, जिसमें से कांग्रेस की 15 सीटों पर मुस्लिम जीत कर आए थे। यानी जो इनका अपना वोटर था वो था ही नहीं, वो है ही नहीं। सिर्फ मुसलमानों की वोटों पर इन्होंने राज किया था और करते आ रहे थे। AIUDF 16 सीटें जीती, लेकिन हारने के बाद जो हार का ठीकरा फोड़ा वो AIUDF के ऊपर फोड़ा कि एक बकरा दाढ़ी कहकर कुछ ऐसा बोला था, उनको एक बेइज्जती करी थी। तो इस बार AIUDF ने, जो अभी हाल ही में चुनाव होंगे 2026 में, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि असम को इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत है और मैं ये चाहता हूं कि ओवैसी साहब आसाम में जरूर आए। तो उन्होंने न्योता दिया है, गठबंधन का भी न्योता दिया है कि आप आइए, हमारे साथ चुनाव लड़िए, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम मिलकर मुसलमानों का कल्याण करेंगे। क्योंकि आपको पता है असम में किस तरह के हालात हैं, मुसलमानों को किस तरह से वहां पर SIR के नाम पर, नागरिकता के नाम पर परेशान किया जा रहा है। और असम के चीफ मिनिस्टर के भी आपने हाल ही के भाषण सुने होंगे, किस तरह से वो मुसलमानों के ऊपर बोल रहे हैं। तो खड़गे जी को टेंशन है, सबसे बड़ी तो ये कि आसाम में ओवैसी साहब जा रहे हैं। दूसरी टेंशन, यूपी में ओवैसी साहब जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हाल ही के चुनाव में हुआ है, बिहार में अपनी 5 सीटें निकाली और वोटिंग परसेंटेज दुगना कर दिया। इसके बाद अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, अपनी 125 सीटें और इसके साथ ही मेयर की सीटें अलग, पार्षदों की सीटें अलग, जिला पंचायत की सीटें अलग, लगभग 10% वोट है AIMIM को। तो ये चीजें सारी दिखा रही हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को, उनके चेहरे पर ये परेशानी दिख रही है
कि ओवैसी अगर आसाम में जीत गया, ओवैसी अगर यूपी में जीत गया, तो ओवैसी खतरे की घंटी बन जाएगा। और इसी को ये समझा रहे हैं अपने सांसदों को कि उसे हैदराबादी को, शेरवानी को, बिरयानी को, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें रोकना है। अरे ओवैसी की जरूरत पड़ी क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुसलमान ओवैसी को वोट दे क्यों रहा है, उसकी जरूरत पड़ी क्यों? इसलिए जरूरत पड़ी कि तुमने मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। तुमने मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जिस कानून के तहत मुसलमान 20-20 साल जेल में काट कर निर्दोष निकल जाते हैं। हाल ही की कई रिहाई ऐसी हुई है जिसमें किसी मुसलमान ने 6 साल जेल काटी, 10 साल काटी, 15 काटी, 20 काटी और एंड में निकला कि वो बेगुनाह था। कानून क्या थे? जो कांग्रेस ने बनाए थे मुसलमानों के लिए स्पेशल, यूएपीए, टाडा, पोटा, ये सारे कानून इन्हीं ने बनाए हैं। इन्हीं के कानून पर आज मुस्लिम सबसे ज्यादा जेल में बंद है। इन्हीं कानून के तहत शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये सभी जितने भी जो लोग हैं वो इन्हीं कानून के तहत बंद हैं। तो कांग्रेस ने जो नुकसान दिया है, कांग्रेस ने जो मुसलमानों को बर्बाद किया है, उसी की वजह से आज ओवैसी साहब कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पहले क्या करती थी, पार्लियामेंट में खड़ी होती थी, कई ऐसे कानून लाती थी जो मुसलमानों के खिलाफ होते थे। पहले कुछ भी पता नहीं चलता था, मुसलमान बिल्कुल अनजान था राजनीति से, उसको सिर्फ इतना पता था कि कांग्रेस को वोट डालनी है और वो कांग्रेस को वोट डालते थे। लेकिन अब मुसलमान पढ़ा लिखा है, अब मुसलमान सोशल मीडिया जानता है, अब मुसलमान को ये तमीज है कि हमारा अपना कौन है, कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है। जिस तरह खड़गे जी बात कर रहे हैं और ये इमरान मसूद साहब जो उनके सामने झुककर बात कर रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि ओवैसी साहब का डर इनके दिलों में आ चुका है। ये लोग समझ चुके हैं कि अब मुसलमान ओवैसी को वोट देना चालू कर दिया है। अब ओवैसी को रोकना है, किसी तरह से कुछ भी करना पड़े, चाहे बीजेपी भले आ जाए, लेकिन ओवैसी को कामयाब नहीं होने देना है। इसी चीज़ की चर्चा हो रही है, आप देख रहे हैं। आपने पूरी वीडियो देखी कि किस तरह से खड़गे साहब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं खड़गे साहब को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सही होते, अगर आपने मुसलमानों के लिए कुछ किया होता, तो आज ओवैसी की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन आपकी नाकामी की वजह से, आपने जो मुसलमानों को बर्बाद किया है, उसकी वजह से ओवैसी की ज़रूरत है और इसीलिए मुसलमान ओवैसी को वोट दे रहा है। तो इस बार आसाम और उसके बाद उत्तर प्रदेश आपको ये दिखा देगा कि ओवैसी ही हमारा लीडर है और हम ओवैसी को अपना लीडर मान चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।